गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन अकेडमी में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पहले पार्ट के बारे में। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट था देखिए सिंपल प्रेजेंट एंड सेकंड पार्ट था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड आज हम थर्ड पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वैसे इसको नाम से जाना जाता है परफेक्ट यानी जो काम हो चुका है, यानी कि काम हो चुका है वो किसी भी टेंस में हो यानी कि चुका होता है, तो उस हिसाब से देख लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि काम कब हुआ पूरा, प्रेजेंट यानी वर्तमान में। पहचान होती है इसकी कि इसके जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उनके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये आदि आते हैं। चुका है आता है पुल्लिंग के लिए, यानी कि ऐसा पर्सन जो अपने सामने नहीं है, अपन कहेंगे उसने वो काम कर चुका है वो, ठीक है। अगर गर्ल्स है सामने नहीं है, नहीं थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए चुकी है। चुके हैं तब आएगा जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। एंड चुका हुआ आएगा पर्सनली, यानी कि पुल्लिंग है, स्वयं के लिए कह रहा है कोई कार्य अगर उसने कर लिया है पूरा तो चुका हूँ बोलता है। और अगर फेमिनिन जेंडर स्त्री लिंग है तो उसके लिए आता है हिंदी में चुकी हूँ। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वही ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, ठीक है। एकवचन कर्ता के साथ हमेशा एस का प्रयोग होता है। एंड आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हिव का प्रयोग होता है। और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि जब पहले पढ़ा था यानी कि वह खाना खाता है, सेकंड वाले में पढ़ा वह खाना खा रहा है, अब हम पढ़ेंगे वह खाना खा चुका है, यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है। यानी परफेक्ट इसलिए फिर बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्य समाप्त हो चुका होता है। वो कब होता है? वर्तमान समय में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि वर्ब थर्ड बनाने के नियम। वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बनती है और सेकंड फॉर्म बनती है तो हमेशा चेंजेज होता है, इसके कोई निश्चित तो नियम होते नहीं है जो बनाए गए हैं। हमेशा अधिकतर सारी वर्ब से चेंज हो जाती है, किसी में बीच में चेंज आ जाता है तो कभी किसी में थर्ड में आ जाता है, तो कभी क्या है कि फर्स्ट तो रहती है जो ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड बिल्कुल पूरी तरह से चेंज होती है। तो कुछ शब्द हैं जिनसे आप देख के थोड़ा सा पहचान कर सकते हैं कि चेंज क्या होता है। तो जैसे हमेशा याद रखिएगा कि यदि वर्ब के अंत में सी के नजर आए या फिर एल के हो तो फिर ईडी लगाकर पीछे, इनके पीछे ईडी लगा करके वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। जैसे फिर देखो, जैसे वॉक शब्द है हमारे पास, वॉक में लास्ट में क्या है आपके पास, ये आपके पास एल के आ रहा है, तो आपकी सेकंड फॉर्म भी वॉक भी होगी, ईडी लगेगा, और थर्ड भी वॉक भी होगी। उसी प्रकार से जैसे किक शब्द देखो, इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में सी के आ रहा है, तो सी के आ रहा है तो इसमें भी क्या लग रहा है, ईडी, और थर्ड में भी क्या लगेगा, ईडी। तो अधिकतर वर्ब ऐसी होती है जिनके लास्ट सेकंड में और थर्ड में हमेशा ईडी लगता है। इसके बाद देखते हैं सेकंड रूल से समझो कि यदि किसी शब्द में प्रथम स्वर क्या आता है, आई आता है, यानी कि कहीं पे भी आई आ जाए, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड और थर्ड बनाते समय सेकंड में क्या किया जाएगा, आई उसका आई का ए किया जाएगा, और जो थर्ड में क्या किया जाएगा, आई का यू कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझो बेहतर होगा कि स्विम शब्द है, यहाँ पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है, तो इसका सेकंड बनाते सब समय क्या करेंगे, आई का यहाँ पे ए कर दिया, यानी कि स्विम, वर्ब की सेकंड क्या हो गई, स्वयं, और थर्ड में जाएंगे तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, यू किया जाएगा, तो हो गया स्वम। इसी प्रकार से आपका बिगिन शब्द है, शुरू करना, तो बिगिन यहाँ पे ये आई है, यहाँ पे जाने के बाद आई का क्या किया हमने, ए कर दिया, और वापस थर्ड में क्या किया, यू। तो इस प्रकार से हम कुछ शब्दों को तो समझ के उसका बी सेकंड और थर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स को पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा ताकि आप उसकी फॉर्म को याद कर सको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिक होता है समझने के लिए, और ये समझना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इस टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि टेंस का जो भी पार्ट है हमारे पास तीन टेंस है मुख्य रूप से, तो इन तीनों में जब भी परफेक्ट की बात की जाएगी तो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को याद करना है, जितनी फॉर्म्स याद कर सको उतना बेटर है। तो बाकी इसको भी थोड़ा सा समझ लेना ताकि कहीं बीच में प्रॉब्लम आ जाए तो आप अगर किस तरह से आती है तो आप उसका समाधान। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सेंटेंस को बनाने की। तो सेंटेंस बनते हुए देखते हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि हम सकारात्मक वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो देखो सकारात्मक वाक्य का जो सूत्र होता है हमारे पास में वो होता है सबसे पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा प्लेस और प्लेस के बाद देना आएगा टाइम। सेंटेंस को देखो हिंदी का कि वह खाना खा चुका है। ठीक है, पहचान क्या दिखाई थी वाक्य के अंत में कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ और चुकी हूँ, ये आते हैं। ठीक है, इससे पहले आते थे ता है, ती है आते थे, लास्ट में है आता है, ये इंडिकेट करता है आपको प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, और प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है वो इंडिकेट करेंगे उसके बिफोर वाले जो शब्द होते हैं। यहाँ पे क्या है, चुका है यानी कि काम हो चुका है, कब हुआ, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में सबसे पहले ये देखते हैं वह क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ये बताएगा पीछे का शब्द, यानी कि चुका है यानी कि पुल्लिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। ठीक है, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, हैज। ठीक है, यानी कि आई भी लिखाया था कि ही शी इट एक वचन कर्ता के साथ हैज आता है, तो हैज हो गया। अब वह खाना खा चुका है तो ही हैज हो गया। अब वर्ब क्या है, खाना। ठीक है, क्रिया, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, तो उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, EAT, इसकी थर्ड फॉर्म है ईटन। ही हैज ईटन, वह खा चुका है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, खाने को बोलते हैं फूड। ही हैज ईटन फूड। इसके बाद प्लेस नहीं है सेंटेंस में, टाइम नहीं है, तो फुल स्टॉप। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, वह खाना खा चुका है को बोलेंगे हम ही हैज ईटन फूड। नेक्स्ट, मैं गाना गा चुका हूँ, मैं को बोलते हैं आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। ठीक है, अब गाना एक क्रिया है, एक तो गाना होता है कि ऑब्जेक्ट में जाता है और एक गाना क्रिया भी होती है, तो गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। वैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आई आता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो समझ सकते हो कि आई आ रहा है तो SING, थर्ड में क्या हो जाता है, यू, तो आई हैव संग। इसके बाद ऑब्जेक्ट गाना, सॉन्ग, ये आपका सेंटेंस हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस, वे बाजार जा चुके हैं, वे को बोलते हैं हम दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। जाने को बोलते हैं गो, तो थर्ड आएगी गॉन। ठीक है, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। कहाँ पर, देखो इसमें ऑब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में नहीं है, कर्म नहीं है। उसके बाद प्लेस की बात करते हैं तो बाजार, और बाजार यानी प्लेस से पहले हमेशा प्रीपोजिशन आएगी टू। टू कहाँ गए, मार्केट, दे हैव गॉन टू मार्केट। इस प्रकार से आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, ये बन चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नोट यानी कि नकारात्मक वाक्य का सूचक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड देन टाइम। ठीक है, सेंटेंस है, हम कहानी नहीं लिख चुके हैं, काम पूरा नहीं हुआ है, और कब नहीं हुआ है, प्रेजेंट में। हम के लिए आएगा वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या आता है, हैव, हैव के जस्ट बाद नॉट। ठीक है, अब देखो वर्ब, वर्ब है लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। We have not written, हम नहीं लिख चुके हैं, क्या नहीं लिख चुके, ऑब्जेक्ट, कहानी, तो स्टोरी, तो ये फुल स्टॉप। उसके बाद सेंटेंस में कुछ है नहीं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, तुम पानी नहीं पी चुके हो, तुम के लिए आएगा यू, यू के साथ हैव, यू हैव नॉट। ठीक है, अब पीने को बोलते हैं ड्रिंक, इसमें भी आई आ रहा है, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, DRUNK, यू हैव नॉट ड्रंक, क्या नहीं पी चुके हो, पानी, वाटर, फुल स्टॉप। इसके बाद वह कपड़े नहीं धो चुकी है, वह,
और चुकी है। चुकी का मतलब फेमिनिन जेंडर, उसके भी क्या आएगा शी, शी के साथ हैज और ये नॉट, शी हैज नॉट, वह नहीं चुकी, क्या नहीं कर चुकी, धोना, धोने को बोलते हैं वॉश, वॉश में थर्ड वॉश्ड, शी हैज नॉट वॉश्ड, वह नहीं धो चुकी है, क्या, देखो ऑब्जेक्ट है कपड़े, कपड़े को बोलते हैं क्लॉथ, CLOTHES, सेंटेंस हुआ कंप्लीट, शी हैज नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धो चुकी है। तो इसी प्रकार से क्रमशः आप घर पे बैठ के सेंटेंस को कंप्लीट करना जिसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि आते हैं। हमने यहाँ पे दो पढ़े हैं अभी, एक तो सकारात्मक वाक्य पढ़ा है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है। अगर इनसे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।